अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हामिद खान। आइए इनसे जानते हैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के खेल और कप्तानी से मुतालिक तज्जिया और शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है, इससे भी व्यूअर्स को आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाजरीन, जैसा कि अभी सबा ने कहा है कि पाकिस्तान का जो तीसरा टेस्ट आज इंग्लैंड के साथ हो रहा है पिंडी में, उससे मुतल्लिक आगाह करें। पहले मैं उस पर बात करता हूं। अगर कि आज की हम बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो यकीनन पाकिस्तान की जो आज बॉलिंग थी, बेहतरीन बॉलिंग की पाकिस्तानी बॉलर्स ने, और पाकिस्तानी टीम भी बहुत अच्छा खेली है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी टीम ने कम बैक किया है और यही वजह थी कि पाकिस्तान जो आज पूरे फॉर्म में नजर आया। मगर मैं देखता हूं कि कहीं कहीं हो सकता है कुछ दोस्त मेरे इख्तलाफ करें, लेकिन मैंने देखा है कि कप्तानी भी थोड़ी सी ना कहीं कहीं हमें कमजोर नजर आई है, बैकफुट पे नजर आई है। वो कैसे? वो देखा ना कि जब 97 पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, पाकिस्तान इंग्लैंड के बेहतरीन बैटर्स जो थे वो पवेलियन वापस पहुंच गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के हाथ में पूरा मैच था, पूरी ग्रिप थी पाकिस्तान की मैच में। मगर हम देखते हैं कि जब उनके प्लेयर आए हैं, एटिक स्मिथ आए हैं और जेम्स स्मिथ आए हैं, और उन्होंने जो बैटिंग किया, उन्होंने 165 बॉल्स पे 105 रन किए। यकीनन उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। मैं यहाँ पे इसलिए कप्तानी से थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा हूँ कि इस मौके पर जब 97 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए तो यकीनन पाकिस्तान को अटैकिंग पोजीशन पे आना चाहिए था, पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए था। मगर हम देखते हैं कि हमारा कप्तान शान मकसूद जो हमें थोड़ा बैकफुट पे नजर आए हैं, वो थोड़ा सा हमें डिफेंस करते हुए नजर आए हैं। शायद वो थोड़े से महसूस कर रहे थे कि हम जो 2 बॉलर्स हैं, नुमान है और साजिद है, इसी को कंटिन्यू करके मैं इन खिलाड़ी को आउट कर लूंगा। मगर आप एक बात मैं अपने तजर्बे की बताता हूं, शायकीन क्रिकेट जो मुझसे ज्यादा क्रिकेट को समझते हैं, मैं तो नाकुस अकल हूं, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जब एक स्पिनर बॉल करता है और एक बैट्समैन आता है ना, 3 से 4 ओवर जब वो खेलता है ना, तो उसकी आइज सेट हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि उसको बॉल नजर आना शुरू हो जाता है, वो बॉल उसको फुटबॉल लगता है, उसके लिए खेलना आसान हो जाता है। और लेकिन अफसोस कि जब हम देखते हैं कि एटिक्सन ने और जेम्स स्मिथ 5-5, 6-6 ओवर खेल चुके थे नुमान को और साजिद को, वो कैसी पोजीशन थी जब हम देख रहे थे कि बैट्समैन जो बैटर हैं वो सेट हो रहे हैं। ये वो मौका था जब कप्तान को अपनी कप्तानी दिखानी चाहिए, तो शान मकसूद अटैकिंग पे आते और बॉलर चेंज करते। मगर अफसोस कि उन्होंने समझा कि जैसे मुल्तान में हुआ था कि हम इन दोनों के सर पे ही सारा जो है आज का दिन वो खेलेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बॉलर है वो मशीन, नुमान है या साजिद है वो मशीन नहीं है, वो उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था। उस वक्त हमें चाहिए था कि जैसे हमारे पास जाहिद थे, आगा सुमान थे, इनको लाते और बॉलिंग चेंज करते, दूसरे बॉलर थे, अटैक करते। मगर उन्होंने मुसलसल उसको, जो नुमान को और साजिद को जो बॉलिंग पे का जो है सिलसिला जारी रखा। यही वजह थी कि वो 167 पे 105 की जो है एक अच्छी इनिंग्स खेल के वो जो टीम जो इंग्लैंड की, जिसको हम ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये 150 या 170 पे आउट हो जाएगी, वो 265 पर चली गई। इसकी वजह ये थी कि हमारे बॉलर्स तो बहुत अच्छे खेल रहे थे, मगर कप्तान थोड़ी सी कप्तानी में ना अग्रेसिव और अटैकिंग होने के बजाय वो डिफेंसिव हो गया, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है, जो हमने इंग्लैंड को 170 पे आउट करना था, वो 265, और 265 एक अच्छा स्कोर है इस विकेट पर। हम ये समझ रहे हैं कि वो अच्छा स्कोर नहीं, जो बेहतरीन स्कोर है। जब पाकिस्तानी टीम स्कोर करेगी तो हम देखते हैं, क्योंकि आप देखें कि हमारे 3 खिलाड़ी जो आते ही आउट हो गए हैं, सैम की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें या है, और तीसरा हमारा जो प्लेयर है कामरान गुलाम, वो भी तीनों आउट हो गए, 3 मेन प्लेयर आउट हो गए थे। आज सूरत में अब जो टीम को बड़े एहतियात से खेलना पड़ेगा, अच्छा स्कोर जो है टारगेट वो हमें दिया इंग्लैंड ने। हाँ, जहां से मैं बात कर रहा था बॉलिंग की, तो अब देखें, बात करें आप, साजिद खान ने 29 ओवर करवाए हैं शान मसूद ने, और उन्होंने 128 दे के 6 विकेट हासिल किए हैं। लेकिन आप देखें कि उसका अगर आखिरी स्पेल्स पे आप देख रहे हैं तो उनके आखिरी स्पेल में थका हुआ जिस्म, थका हुआ था,
बॉलिंग में उसकी वो अग्रेसिव नहीं थी, वो जॉन नहीं थी कि वो जिसमें वो बॉलर को बैट्समैन को परेशान करते। और जहां से दूसरी बात है नुमान की, तो नुमान को अब देखें कि उसने 28 ओवर किए हैं, और एक बॉलर का एक दिन में 28 ओवर करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उनसे मुसलसल 28 ओवर करवाए गए, और जिसपे उन्होंने अगरचे 3 खिलाड़ी को आउट किया है 88 रन देके। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि हमारे बॉलर आगा सलमान से सिर्फ 1 ओवर करवाएगा 3, जब स्मिथ खड़े थे तो उस वक्त चाहिए था कि बॉलर चेंज करते और अटैक करते, मगर हमारे कप्तान चांद मसूद यहाँ पे थोड़े से मुझे डिफेंसिव नजर आए हैं। ये मेरा तजिया हो सकता है, मेरे दोस्त इससे इख्तलाफ करें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलते और आज अटैकिंग पोजीशन में होते तो हम यकीनन इंग्लैंड को, जो 97 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, हम उनको 200 के राउंड अबाउट उनको आउट कर सकते थे। बहरहाल इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और ये मैच जो है ना, ये चौथे और वो तक ही जाएगा, क्योंकि 5वें दिन की तो उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मौसम की भी जो हालात है वो भी पिंडी में कुछ इतने बेहतर नहीं है, लेकिन बहरहाल देखते हैं अल्लाह के करम करेगा क्या होता है। अब जो दूसरी बड़ी बात सबा ने की वो की है खुशखबरी। यकीनन कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तानी शाहीन जो है वो एमर्जिंग T20 एशिया कप के फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा जो 2 बजे के होगा, और दूसरा सेमीफाइनल जो है भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत जो थे वो एक ही ग्रुप में था, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इस वक्त जो सुपर सीड किया था वो भारत ने किया था, इसलिए जो श्रीलंका था उसने दूसरे ग्रुप में सुपर सीड किया था, इसलिए पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से है और भारत का मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान से, और यकीनन भारत जो है ये इजीली जीतेगी। मैं भारत की टीम जो को देखता हूं तो यकीनन नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि भारत की टीम इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीम है, और उनके बड़े बड़े खिलाड़ी, और वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, और हर मुश्किल घड़ी में जो भारतीय टीम जो है, विराट कोहली हो, कोई भी उनका खिलाड़ी हो, वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है और टीम को बचा लेता है। यकीनन जो इस बार मैं देख रहा हूं एमर्जिंग T20 एशिया कप जो है वो भारत जो है उसमें काफी बैलेंसिंग नजर आ रहा है, उस विनिंग पोजीशन में है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि इससे पहले जो है ना 5 एडिशन हुए थे, ये 6ठा एडिशन है। 5 एडिशन 2013 से 2023 तक 5 एडिशन हुए थे, 2 जो है वो पाकिस्तान जीत चुका है, 2 श्रीलंका ने जीते और 1 भारत ने जीता है। ये जो एडिशन है ये 6ठा एडिशन है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अब तक जो सेमीफाइनल खेले गए हैं ना, वो सेमीफाइनल खेले गए नहीं। पाकिस्तान ने 6 सेमीफाइनल खेले हैं, 4 जीते हैं। इंडिया ने 4 सेमीफाइनल खेले हैं, 3 जीते हैं, और श्रीलंका ने 4 सेमीफाइनल खेले हैं और 2 जीते हैं। अब इंडिया का जो विनिंग है वो 1 पॉइंट है, जो श्रीलंका है वो 2 मरतबा जीत चुका है, और पाकिस्तान जो है वो भी 2 मरतबा जीत चुका। अगर इस मरतबा पाकिस्तान T20 एशिया कप एमर्जिंग जो है वो जीत गया तो यकीनन कौम के लिए खुशखबरी होगी कि पाकिस्तान ये 3री मरतबा जीत कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगा, और यकीनन ये शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।